चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जयराम रमेश वो कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है वो नकली है, वो झूठा है। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी बोल रही कि भाई ये जो एग्जिट पोल है झूठा है, जब उनके तरफ से जो होता है तब अच्छा होता है। जब कर्नाटक में उनकी सरकार आई तो वो एग्जिट पोल सही था, लेकिन अभी अगर मोदी जी के तरफ से या हमारे एनडीए के तरफ से अगर एग्जिट पोल के रिपोर्ट आ रहे हैं तो उनको लगता है कि भाई ये झूठा है, तो मुझे लगता है कि ये उनके आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। एग्जिट पोल की रिपोर्ट बहुत सारे 80% सही होते हैं, लेकिन 20% थोड़ा इधर उधर हो जाता है। लेकिन इसीलिए एग्जिट पोल को झूठे कहना बिल्कुल ठीक नहीं है, और एग्जिट पोल को झूठा कहने वाले लोग झूठे हैं और ये झूठ बोलते हैं हमेशा। नहीं, इंडिया आघाड़ी के लोग जो है ये ऐसी बातें करते रहते हैं। इंडिया आघाड़ी वाले अभी सपने में है कि भाई हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये 4 तारीख को मालूम हो जाएगा। और अभी एग्जिट पोल के रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का पूरा मौका दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के रिपोर्ट के माध्यम से हम मतलब कई एग्जिट पोल की रिपोर्ट है 400 से ज्यादा सीट भी मतलब हमारी इंडिया की आएगी, और हमें पूरा विश्वास है कि बिहार है, यूपी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, ऐसे और नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी को अच्छा खासा मतलब प्रदर्शन होगा। आसाम में जो 14 सीटें उसमें से 12 से 13 सीट चुनकर आने की संभावना है, तो जो 25 सीटें जो नॉर्थ ईस्ट की है तो उसमें से मैक्सिमम सीटें मतलब हमारी इंडिया की चुनकर आएगी। और इंडिया आघाड़ी वाले जो सपना देख रहे हैं, सपना में उनका चकनाचूर हो जाएगा, और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो देश को विकास के दिशा से आगे ले जाने का प्रयत्न हमारे मोदी सरकार की तरफ से होगा, और देश के सभी जाति धर्मों को न्याय देने का काम मोदी सरकार करेगी। सर, एग्जिट पोल के नतीजों में ये स्पष्ट हो रहा है। जयराम रमेश वो कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है वो नकली है, वो झूठा है। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी बोल रही कि भाई ये जो एग्जिट पोल है झूठा है, जब उनके तरफ से जो होता है तब अच्छा होता है। जब कर्नाटक में उनकी सरकार आई तो वो एग्जिट पोल सही था, लेकिन अभी अगर मोदी जी के तरफ से या हमारे एनडीए के तरफ से अगर एग्जिट पोल के रिपोर्ट आ रहे हैं तो उनको लगता है कि भाई ये झूठा है, तो मुझे लगता है कि ये उनके आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। एग्जिट पोल की रिपोर्ट बहुत सारे 80% सही होते हैं, लेकिन 20% थोड़ा इधर उधर हो जाता है। लेकिन इसीलिए एग्जिट पोल को झूठे कहना बिल्कुल ठीक नहीं है, और एग्जिट पोल को झूठा कहने वाले लोग झूठे हैं और ये झूठ बोलते हैं हमेशा। सर, एग्जिट पोल के नतीजे जिस तरीके से आए हैं, एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में सर स्थिति जो है वो बिल्कुल भी कॉम्पिटेटिव है, नेक टू नेक फाइट है। क्या कुछ कहेंगे? महायुति जो है पिछले चुनाव के मुकाबले सीटों का जो है वो उनको लॉस हुआ है। मुझे लगता है कि जिस तरह मतलब जो हमारा महायुति है, महायुति को द लास्ट टाइम 42 सीटें भी मिली थी। अभी हमारे पास एकनाथ शिंदे जी आए, अजीत दादा जी आए, अशोक चौहान जी आए, ऐसे कई लोग हमारे साथ आए हैं। राज ठाकरे ने भी सपोर्ट किया है, रिपब्लिकन पार्टी भी महायुति के साथ रही है। इसीलिए दलित वोट जो है, ये दलित वोट संविधान बदलेगा इसी तरह की बहुत ज्यादा चर्चा करने की कोशिश हुई, लेकिन हम लोगों ने लोगों को समझाने का काम किया है कि जिस मोदी जी ने बाबा साहब के सपने को पूरा करने का काम किया है, 26 नवंबर को संविधान दिन मनाने का निर्णय लिया है, बाबा साहब के मेमोरियल के पूरे काम पूरे किए हैं। हिंदू मिल का काम चल रहा है, वहां 1200-1300 करोड़ रुपए खर्चा करके इंटरनेशनल दर्जा का मेमोरियल हो रहा है। वहां बाबा साहब का 350 का फुट स्टैचू और 100 फीट का स्टैचू, ऐसा 450 फीट का स्टैचू वहां पे खड़ा होने वाला है, और 1.5 साल के अंदर उसका मतलब लोकार्पण समारोह होगा। तो ये मोदी जी ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं,
जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का जो प्रतिमा है ये भी मतलब दिल्ली के सेंट्रल हॉल में नहीं लगाई थी, बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दे दिया था, ऐसे कांग्रेस पार्टी को क्या बोलने का अधिकार है। तो इसीलिए मतलब महाराष्ट्र में जो भी मतलब जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें नेक टू नेक 50% सीटें मिलेगी ऐसा आ रहा है। ठीक बात है, उन्होंने एग्जिट पोल दिया है, लेकिन जब 4 जून को मतदान जो अपना काउंटिंग होगा तो उसके बाद अपने को मालूम होगा कि हम 35 से लेकर 40 तक सीटें जीतेंगे, और 40 सीट हम अगर जीते हैं तो 2-3 सीट उद्धव ठाकरे साहब को मिलेगी, 2 सीट मतलब कांग्रेस पार्टी अपना शरद पवार को मिलेगी और 1 सीट कांग्रेस को मिलेगी। सर, महायुति जो है वो 45+ का आंकड़ा लेके चल रही थी, लेकिन एबीपी न्यूज सी वोटर का आंकड़ा ये बताता है कि महायुति महाराष्ट्र में 23 से 26 सीटों के बीच में सिमट कर रह जाएगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अजित पवार को साथ में लिया, आप लोगों ने एकनाथ शिंदे को साथ में लिया, राज ठाकरे ने चुनाव प्रचार किया, क्या आप लोगों का समीकरण जो है वो कहीं फिट नहीं बैठ पाया? मतलब एक तो चुनाव में ऐसा होता है कि जो भी अपने साथ आते हैं उनको लेने की कोशिश होती है। जिस तरह इंडिया आघाड़ी ने मतलब इतने पार्टियों को साथ में लिया और उन्होंने तोड़जोड़ करने का काम किया, उसी तरह हमने भी किया था। देखते लोगों में मन में क्या है, वोटिंग जो हुआ है उसके बाद हमें विश्वास है कि जो हमारा 40+ का हमारा ये मिशन था, लेकिन अभी हमारा 35 to 40 का मिशन हमारा है, और इसीलिए जरूर ऐसे रुझान आएंगे और 35 से लेकर 40 तक हमको सीटें मिलेगी। क्या आने वाले चुनाव में आरपीआई अपनी सीट मांगेगी विधानसभा में? आने वाले चुनाव में क्या? हाँ, तो आने वाले चुनाव में आरपीआई को एक 8-10 सीटें मिलनी चाहिए, इसी तरह का प्रस्ताव हमारा है। लेकिन उसमें बातचीत करने के बाद कुछ कम ज्यादा सीटें हो सकती है, लेकिन लोकसभा में आरपीआई को एक भी सीट नहीं मिली। मेरी इच्छा थी कि भाई लोकसभा में मैं शिरडी से लड़ूं, और देश के लोग चाहते थे कि भाई मैं लोकसभा में आना चाहिए, लेकिन अभी एक भी सीट हमको तो नहीं मिलने से हमारी नाराजगी थी। लेकिन हमने नाराजगी दूर करके हम महायुति के प्रचार में हम लगे। मैंने कार्यकर्ताओं को समझाया, कार्यकर्ताओं ने भी बताया कि ऐसा अलायंस तोड़ना ठीक नहीं है, अपन मोदी जी के साथ रहना चाहिए, और मोदी जी के साथ रहने से पार्टी को भविष्य है, तो इसीलिए हम उनके साथ रहे। तो विधानसभा में जरूर हमको जो भी हमारी 8-10 सीटों की अपेक्षा है उसमें थोड़ी सीटें कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन विधानसभा में आरपीआई को सीटें मिलेगी ऐसा विश्वास माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया है, और वो उसमें हमें जरूर उतनी सीटें मिलेगी ऐसा हमें विश्वास है।